हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए सैलरीड एम्प्लॉई अपने रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं फॉर्म नंबर 16 के बेस पे नए इनकम टैक्स के पोर्टल पर। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। सैलरीड की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए। फॉर्म नंबर 16 एम्प्लॉयर के द्वारा इशू किया जाता है, यानी कि यदि आपका टीडीएस काटा गया है एम्प्लॉयर के द्वारा तो फॉर्म नंबर 16 आपको इशू किया जाता है, जिसके के दो पार्ट होते हैं। यह फॉर्म नंबर 16 जिसके के दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए, जिसके अंतर्गत के एम्प्लॉयर के द्वारा ये बताया जाता है कि एम्प्लॉय का पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना टीडीएस काटा गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयर के द्वारा जो टीडीएस काटा गया है टोटल फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो यहाँ पे मेंशन किया होता है। किस डेट को ये टीडीएस गवर्नमेंट के पास जमा किया गया है वो भी यहाँ मेंशन किया होता है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी टीडीएस सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर के द्वारा आपको इशू किया जाए फॉर्म नंबर 16 में, तो वो ट्रेसिस की वेबसाइट से डाउनलोड करके इशू होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेसिस लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे टीडीएस सीपीसी का लोगो भी आएगा और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन किया होगा। तो अभी मैंडेटरी है एम्प्लॉयर के लिए कि वो फॉर्म नंबर 16 इनकम टैक्स की वेबसाइट से, यानी कि टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करके ही एम्प्लॉय को इशू करे। यह फॉर्म नंबर 16 का पार्ट बी, जहाँ पे के एम्प्लॉयर के द्वारा कंप्लीट डिटेल दी जाती है कि किस एम्प्लॉय का कितना अमाउंट बना है सैलरी का पूरे साल के लिए, कौन सी डिडक्शन हुई है और कितना उसका टीडीएस काटा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयर ने जो सैलरी पे की है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए वो मेंशन की होगी। यदि कोई परक्विजिट या अलावेंस दिए हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए होंगे और उसके बाद जो अलावेंसेस एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स में वो यहाँ पे लेस किए होंगे, सेपरेटली शो किए होंगे। और उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर वो यहाँ पे मेंशन की होगी। और यदि कोई डिडक्शन है, जैसे कि सेक्शन 16 के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की हर एम्प्लॉय को मिलती है, या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की डिडक्शन की जाती है, या एंटरटेनमेंट अलाउंस की, तो वो यहाँ पे लेस होके जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ जाएगी। तो ये इनकम आपको रिपोर्ट करनी है इनकम टैक्स रिटर्न में। और इसके साथ ही यदि कोई और इनकम भी यहाँ पे रिपोर्ट की गई है एम्प्लॉयर को जिसके ऊपर के उसे टीडीएस काटने के लिए कहा गया है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके बाद के ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। और यदि कोई डिडक्शन क्लेम की गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत तो वो डिडक्शन भी यहाँ पे मेंशन की होती हैं। और उसके बाद नेट इनकम आ जाती है आफ्टर डिडक्शन, जिसे कि हम टोटल टैक्सेबल इनकम कहते हैं। और उसके बाद यदि कोई टीडीएस काटा गया है तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया होता है। और ये फॉर्म साइन करके एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को इशू किया जाता है। यदि किसी एम्प्लॉय के पास फॉर्म नंबर 16 नहीं है, क्या वो फिर भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है? जी हाँ, इस केस में एम्प्लॉयर के द्वारा जो मंथली पे स्लिप आपको इशू की गई हैं, आपके बैंक में जो अमाउंट आया है उसके रिकनसाइल करके आप अपनी आईटीआर प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी ग्रोस सैलरी बनती है, उसमें से कितनी डिडक्शन हुई है और नेट इनकम कितनी है। फ्रेंड्स, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म नंबर 16A भी होना चाहिए। जैसे कि यदि सैलरीड एम्प्लॉय ने कोई बैंक में एफडी की हुई है तो उस एफडी के इंटरेस्ट पे जो टीडीएस काटा गया है बैंक के द्वारा वो इसके लिए फॉर्म नंबर 16A के अंतर्गत बताता है। तो एम्प्लॉय ये फॉर्म बैंक से कलेक्ट कर सकता है और फॉर्म नंबर 26AS में वो डिटेल देख सकता है कि कितना उसका टीडीएस काट के जमा करा दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये कैसे चेक करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जिसे कि आप रेफ़र कर सकते हैं इसी चैनल पे। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, जिससे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर सकें, या कोई और इनकम यदि आपको हुई है तो आप वहां से देख सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि एम्प्लॉय के द्वारा हाउसिंग लोन लिया गया है
तो उस पर जो उसका इंटरेस्ट बनता है, इसके लिए वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकता है कि कितना इंटरेस्ट उसका पेबल है हाउसिंग लोन पे, जिसकी कि वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है आईटीआर में। यदि एम्प्लॉय के द्वारा डोनेशन की गई है तो इसकी रिसीट भी उसे संभाल के रखनी है, क्योंकि जब वो आईटीआर फाइल करता है उस वक्त वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है सेक्शन 80G के अंतर्गत। यदि एम्प्लॉय को एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलावेंस, तो उस केस में उसके पास रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसीट भी होनी चाहिए ताकि वो आईटीआर में इसकी डिडक्शन क्लेम कर सके। और यदि एम्प्लॉय के द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई हैं, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की गई हैं, तो इनकी डिडक्शन भी सेक्शन 80C के अंतर्गत क्लेम की जा सकती हैं। इसलिए ये प्रूफ भी एम्प्लॉय के पास होने चाहिए जब वो आईटीआर फाइल करे। सैलरीड एम्प्लॉय को आईटीआर फाइल करने के लिए incometax.gov.in वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे लॉगिन करना है। यदि उन्होंने अभी तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके ऊपर आप मेरी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं इसी चैनल CS सतबीर सिंह पे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ई फाइल बटन पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की आप इनकम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। आप ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा भी प्रिपेयर करके फ़ाइल कर सकते हैं, तो ऑनलाइन ज़्यादा इजी है फ़ाइल करना, इसलिए हम ऑनलाइन पे जाएंगे। सैलरीड एम्प्लॉय के केस में आईटीआर फाइल करने के लिए यदि आपने यहाँ पे आईटीआर पहले ही बना के रखी है तो आप रिज्यूम फाइलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। यहाँ से आपको आईटीआर फॉर्म चूज़ करना है जो कि फाइल करेंगे। तो सैलरीड एम्प्लॉय के केस में सिंपल फॉर्म है, आईटीआर 1 आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि किस व्यक्ति के लिए यह फॉर्म एप्लीकेबल है, यानी कि व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए और उसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक हो सकती है, यानी कि सैलरी से इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, अदर सोर्सेज जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, एफडीआर इंटरेस्ट से इनकम हो सकती है और एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपये तक हो सकती है। लेकिन यदि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति डायरेक्टर है किसी कंपनी में, या उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट की है, या उसका TDS कटा है सेक्शन 194N के अंतर्गत यानी कि कैश विड्रॉल के केस में, या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत इनकम टैक्स डेफर किया गया है, तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। तो उसके बाद आपको प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे 3 स्टेप हैं ITR को फाइल करने के लिए। आपको वैलिडेट करना है अपने रिटर्न को, यानी कि प्री फिल डेटा इनकम टैक्स की वेबसाइट से आएगा, जैसे कि आपका नाम टेक्स्ट्रा जिसे कि आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपनी रिटर्न फिल करनी है और उसके बाद वेरीफाई करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्ट पे आप प्रेस कर सकते हैं। और यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे FAQ को रेफ़र कर सकते हैं और जो वीडियोस दी गई हैं उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए क्या लायबल हैं, यानी कि क्या आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा, या फिर आपके द्वारा फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का इनकर किया गया है, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल यदि 1 लाख रुपए से ज़्यादा है पूरे साल में, तो ये मैंडेटरी है कि आप ITR फाइल करें। इसके बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे वैलिड रिटर्न के अंतर्गत आपके पास 5 स्टेप्स हैं, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फीड करनी है, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन होगी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पे डिटेल जो ऑटोमेटिकली प्री फिल होके आ गई हैं उन्हें चेक करना है और एडिशनल डिटेल को एंटर करना है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आपकी ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर,
और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट बटन दिया गया है जिसे क्लिक करके आप इसे अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पेंशनर हैं, अदर हैं, या नॉट एप्लीकेबल जैसे कि फैमिली पेंशन के केस में, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको किस सेक्शन के अंतर्गत रिटर्न फाइल करनी है वो सिलेक्ट करना है। तो यदि आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे कि 30 सितंबर 2021 लास्ट डेट है। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे यदि आप नई टैक्स रेजीम के अंतर्गत टैक्स पे करना चाहते हैं सेक्शन 115 BAC, तो वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यदि आप यहाँ पे यस क्लिक करते हैं तो उस केस में आपको ये याद रखना है कि नई टैक्स स्कीम के अंतर्गत टैक्स रेट तो कम है, लेकिन आप कुछ डिडक्शंस और अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 10 के अंतर्गत जो डिडक्शन है जैसे कि LTA, हाउस रेंट अलाउंस, वो क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 16 की डिडक्शन जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया हर एम्प्लॉई को मिलती है, वो भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन नहीं ले सकते। यदि आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए हाउसिंग लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट पेबल है उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। और जो आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अदर डिडक्शन क्लेम करते हैं, जैसे कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है या प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट की है या डोनेशन किए हैं, ये डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेंगी। मैं यहाँ पे फ्रेंड नो चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिडक्शंस क्लेम कर रहा हूँ इनकम टैक्स की, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम की, प्रोविडेंट फंड की, तो इसलिए मैं यहाँ पे नो चूज़ करके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल जो है आपको वेरीफाई करनी है, और यदि आप के एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे ऐड अनदर करके बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बैंक चूज़ करना है जिसमें कि आप इनकम टैक्स का रिफ़ंड चाहते हैं यदि आपका एप्लीकेबल है, और यहाँ पे जो 3 डॉट दिए गए हैं इस पर क्लिक करके आप इन बैंक को व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद आप को यहाँ कंफर्म बटन पे प्रेस करना है नीचे। फ्रेंड जैसे जैसे आप ये टैब भरते जाएंगे यहाँ पे देखिए ग्रीन में टिक आ गया है और कन्फर्म्ड आ गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। अब आपको अगली टैब में फिल करनी है इन्फॉर्मेशन, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम पे, इस पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली प्री फिल होके आ गई है आपके फ़ोन नंबर 16 से, यानी कि आपके एम्प्लॉयर ने जो TDS रिटर्न फाइल की हैं और आपको फ़ोन नंबर 16 इशू किया है, उसके बेस पे ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी कि आपकी ग्रोस सैलरी कितनी है, कितना एग्जम्प्ट अलाउंस है, आपकी नेट सैलरी कितनी बनती है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 जो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल के द्वारा आपको दे दी जाएंगी, और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज कितनी होगी। आप इसे एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट बटन दिया गया है। इस प्रकार आप जो सैलरी की इनकम है उसे एडिट कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपका फ़ोन नंबर 16 सही से इशू नहीं किया गया है तो उस केस में आप यहाँ पे करेक्ट वैल्यूज़ एंटर कीजिए, जैसे कि सैलरी, परक्विजिट वैल्यू या फिर जो अलावेंस की वैल्यू है वो कितनी है, और नेट सैलरी आ जाएगी आपकी। और यदि आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स की, तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जिसके बाद के इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरीज आ जाएगी। आप यहाँ पे सेव करेंगे तो उसके बाद आप इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। यदि आपने ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयर को ये डिटेल रिपोर्ट कर दी थी तो वो डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का आपको ब्रेकअप देना होगा। यहाँ पे ब्रेकअप ऐड करने के लिए आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एज पर फ़ोन नंबर 16 जो अमाउंट होगा ऊपर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्लिक करना है। ये प्रॉपर्टी यदि आपके द्वारा ही ऑक्यूपाई की गई है तो सेल्फ ऑक्यूपाई पे क्लिक करना है। तो उस केस में आपने जो इस पे हाउसिंग लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट पेबल है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इस केस में सिर्फ आप 2 लाख रुपए तक का ही अमाउंट जो है
डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए अमाउंट। यदि 2 लाख से कम ही आपका इंटरेस्ट पेबल है तो एक्चुअल अमाउंट ही आपको यहाँ पे एंटर करना है, तो उस तक ही आपको डिडक्शन मिलती है। और यदि आपके द्वारा प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है यानी कि रेंटेड है तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि एनुअल रेंट कितना आपके द्वारा रिसीवेबल है, लेटेबल वैल्यू क्या है। यदि आपने म्यूनसिपल टैक्स पे किए हैं तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और उसके बाद यदि आपने हाउसिंग लोन भी लिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आपका जो एक्चुअल अमाउंट है इंटरेस्ट पेबल का वो एंटर करेंगे। यहाँ पे 2 लाख रुपए की लिमिट नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल आप क्लेम कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ जाएगी, आपको इसे ऐड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल आ गई है, जिससे कि यदि आप बाद में एडिट करना चाहें तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, और यदि डिलीट करना चाहें डिटेल को तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगली टैब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, यानी कि ये डिटेल भी फ़ोन नंबर 16 से ही आ जाएगी यदि आपने अपने एम्प्लॉयर को बैंक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा रिपोर्ट किया है। लेकिन आपको यहाँ पे यदि डिटेल ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो यदि आपका सेम बैंक से इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे यस टिक करेंगे और उसके बाद अमाउंट एंटर करेंगे। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपको इंटरेस्ट मिला है सेम बैंक से वो आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट से देख लीजिए या बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लीजिए और यहाँ पे फीड करना है। यदि आपने एफडी भी कराई है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उससे भी आपको इनकम है तो यहाँ पे यस टिक करके आपको फीड करनी है। मान लीजिए आपकी 20,000 की इनकम है, इसके लिए भी आप बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लीजिए। और यदि आपकी फैमिली पेंशन भी है तो वो भी अदर सोर्सेज में ही रिपोर्ट होती है। आप यहाँ पे यस टिक कर लीजिए और अकॉर्डिंगली एंटर कर लीजिए। तो इस केस में आपको डिडक्शन भी मिलती है 15,000 1/3 विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी डिडक्शन आ गई है। यदि आपने इनकम टैक्स का रिफ़ंड अप्लाई किया था लास्ट ईयर, वो आपको डिले से मिला है तो इंटरेस्ट भी आपको उस पर मिला है, तो यहाँ पे यस करके वो जो इंटरेस्ट मिला है आपको इनकम टैक्स के रिफ़ंड पे वो एंटर कर दीजिए। और यदि आपकी कोई और इनकम है जो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यदि आपकी डिविडेंड इनकम है तो वो आप यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पे ब्रेकअप देना होगा डिविडेंड इनकम का कि 15 जून तक कितनी थी, 15 जून से 15 सितंबर 2020 तक कितनी थी, 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक, 16 दिसंबर 2020 से 15 मार्च तक, और 16 मार्च से 31 मार्च 2021 तक। ये ब्रेकअप इसलिए चाहिए क्योंकि आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है अपनी इनकम पे। तो आप यहाँ पे करेक्ट डिटेल फिल कर लीजिए और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने जो डिटेल फीड की थी वो यहाँ पे आ गई है। और उसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम की यहाँ पे टोटल मिल जाएगी, कैलकुलेशंस कितनी हुई है। और यदि आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम भी है जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है या कोई और एग्जम्प्ट इनकम जैसे कि पीपीएफ का इंटरेस्ट है तो उस केस में आप यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम पे ऐड डिटेल करेंगे और यहाँ पे आप एग्जम्प्ट इनकम का नीचे सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट एंटर करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करेंगे। एग्जम्प्ट इनकम पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन ये इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। इस प्रकार आपने ये इनकम यहाँ पे फीड कर दी है और उसके बाद आपको कंफर्म करना है और बैक टू समरी पे जाना है। अब आप देख सकते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम पे भी कंफर्म का टिक आ गया है। अब आपको टोटल डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करनी है तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डिडक्शन की डिटेल एंटर करेंगे। यदि आपने डोनेशन पे किया है तो यहाँ पे यस करेंगे और 80G के अंतर्गत अमाउंट आप एंटर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो भी आपने डिडक्शंस क्लेम करनी है वो आप यहाँ पे क्लेम करेंगे। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है लास्ट ईयर की जो आपने ITR फाइल की थी उसके बेस पे देखिए यहाँ पे PPF में कंट्रीब्यूशन किया गया था लास्ट ईयर 1,50,000 का। तो यहाँ पे ये एंट्री आ गई है। यदि आप इन्फॉर्मेशन से एग्री करते हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ आप नो एंटर करके अपनी डिटेल को एडिट कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया गया है तो यहाँ पे यस करके आप डिटेल एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि एजुकेशन लोन के लिए इंटरेस्ट दिया गया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ एंटर कर सकते हैं इंटरेस्ट की, और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई और डिडक्शन है तो आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्पेक्टिव सेक्शन दिए गए हैं, जैसे कि मेडिक्लेम के लिए, या फिर इंटरेस्ट ऑन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे जो आपने लोन लिया है, या फिर यदि आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो आप 80 TTA के अंतर्गत मैक्सिमम 10,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हैं तो 80 TTB के अंतर्गत सेविंग बैंक और बैंक के फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली एंटर करेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। अब आपकी यहाँ पे टोटल डिडक्शन की टाइम में भी कंफर्म्ड लिखा हुआ आ गया है। अब आपको अगली एंट्री करनी है, यानी कि टैक्सेस पेड। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका जो TDS एक्स्ट्रा कटा है सैलरी पे या अदर देन सैलरी पे, वो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल के द्वारा यहाँ फेच कर लिया जाएगा। यहाँ पे आप व्यू फॉर्म 26AS को ज़रूर चेक कर लीजिए कि जो TDS है वो सही से आ रहा है या नहीं, और यहाँ पे शो डिटेल करके चेक कर लीजिए कि किस डिडक्टर के द्वारा आपका TDS काटा गया है, कैसे एंट्री आ रही है, और यहाँ 26AS से उससे मैच कर लीजिए। यदि कोई एंट्री नहीं आ रही है तो आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने पे किया है वो एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंफर्म बटन पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए टैक्सेस पेड की जो टैब है वो भी कंफर्म्ड आ गई है। अब आपको अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी को चेक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे इनकम की कंप्यूटेशन आएगी, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, कितनी आपने डिडक्शन क्लेम की है, टोटल इनकम कितनी आ गई है डिडक्शन लेस करके, और नीचे टैक्स की कंप्यूटेशन होगी। यहाँ पे टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, यहाँ पे आप शो कैलकुलेशन पे क्लिक करके कैलकुलेशन देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेशन हुई है। यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है तो 87A के अंतर्गत रिबेट क्लेम कर सकते हैं, और उसके बाद आपका टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट आ जाएगा। उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, यहाँ पे शो कैलकुलेशन कर सकते हैं, और टोटल टैक्स आ जाएगा विद सेस। यदि आपको सैलरी का एडवांस या एरियर मिले हैं तो उस पर आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 89 के अंतर्गत। इसके लिए आपको पहले फॉर्म 10E फाइल करना है इस इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल पे। उसके बाद जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यदि इंटरेस्ट आपके लिए एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल टैक्स फ़ी एंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यदि आप डिले से रिटर्न को फाइल करेंगे तो यहाँ 234F की आपको लेट फीस पे करनी पड़ सकती है, तो आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। इस प्रकार अब आपकी यहाँ टोटल टैक्स लायबिलिटी भी कंफर्म हो चुकी है। तो आपको प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। आप इस जेसन फाइल को डाउनलोड करके रख लीजिए अपने कंप्यूटर पे, ताकि यदि आप बाद में ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा रिटर्न को प्रिपेयर करना चाहें तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको टैक्स पेमेंट करनी है इस ITR में जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में जो टोटल टैक्स बन रहा है वो 3,70,667 का बन रहा है, जबकि जो TDS है वो 301,500 का है। तो 69170 आपको अमाउंट पेबल आ रहा है। तो आप यहाँ पे नाउ बटन पे प्रेस करके ये अमाउंट पे कर सकते हैं। यदि आप पे लेटर करके फाइल करेंगे तो उस केस में आपको असेसी इन डिफ़ॉल्ट माना जा सकता है, और उस केस में आपसे इंटरेस्ट की रिकवरी की जाएगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप पे नाउ बटन पे प्रेस करेंगे उसके बाद आपको टीन NSDL की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको चालान नंबर ITNS 280 फिल करना है, यानी कि जो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स अपना पे करेंगे उसके लिए फॉर्म है। आपको प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इंडिविजुअल हैं, इनकम टैक्स अदर देन कंपनी सेलेक्ट करना है आपको। अब क्योंकि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए अपना टैक्स पे कर रहे हैं तो इसे हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, किस बैंक के द्वारा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए।
और उसके बाद आप यहाँ पे पैन नंबर एंटर करेंगे। अब क्योंकि आप असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सही चूज़ करना है ताकि आप का जो टैक्स पे किया है वो सही से डिपॉजिट हो और आप ITR में क्लेम कर पाएँ। तो यहाँ पैन नंबर और एड्रेस एंटर करके कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करेंगे और प्रोसीड बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप अपनी बैंक से ये अमाउंट पे कर देंगे, जिसके बाद के चालान जनरेट होगा जिसमें कि चालान नंबर और BSR कोड मेंशन किया होगा। इस प्रकार से आपको बैंक से रिसीट प्राप्त होगी चालान की, जिसमें कि आपका BSR कोड मेंशन किया होगा, डेट ऑफ टेंडर, चालान सीरियल नंबर, जिससे कि आपको एंटर करना होगा। तो फ्रेंड, जैसे ही आप चालान पे कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्सेस पेड की टाइम में जाना है। यहाँ पे अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे शो डिटेल में अब आप यहाँ पे अपना जो चालान नंबर पे किया है उसकी डिटेल एंटर करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे BSR कोड, सीरियल नंबर और अमाउंट जो आपने चालान का डिपॉजिट किया है डेट ऑफ डिपॉजिट के साथ यहाँ पे आपको एंटर करना है और ऐड करना है। यदि आपका इनकम टैक्स की रिटर्न में रिफ़ंड होगा या फिर नील टैक्स पेबल होगा तो उस केस में आपको यहाँ पे अमाउंट दिखाई देगा रिफ़ंड का, और उसके बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कंफर्मेशन बटन पे टिक करना है और उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मैसेज दिखाई देगा कि वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई है। यदि कोई एरर होगी तो पहले आपको उसे करेक्ट करना होगा, उसके बाद फिर से वैलिडेट करना है। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करनी है कि आप अभी E-वेरीफाई करना चाहते हैं या बाद में E-वेरीफाई करना चाहते हैं, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न की जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी उसे आप साइन करके बेंगलोर भेजेंगे। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस कीजिए। फ्रेंड, जैसे ही आप अपनी रिटर्न को E-वेरीफाई कर देंगे, यानी कि मान लीजिए आपके पास आधार नंबर है, उसमें मोबाइल नंबर लिंक किया है, तो उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड जाएगा जिसे आप एंटर करेंगे तो उसके बाद आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। और उस केस में जैसे ही रिटर्न आपकी प्रोसेस हो जाएगी तो आपके ईमेल ID और मोबाइल पे भी मैसेज भेजा जाएगा। आप यहाँ से जो आपने फॉर्म फाइल किया है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, या फिर E-फाइल बटन पे प्रेस करके व्यू कर सकते हैं E-फाइल फॉर्म। इस प्रकार आप E-फाइल बटन पे जा सकते हैं और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी E-फाइलिंग रिटर्न क्या प्रोसेस हो गई है या रिफंड टैक्स का इशू हो गया है। इस प्रकार आप आसानी से अपनी ITR ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।